आज हम बात करेंगे शादीशुदा इंसान के प्यार से कैसे बचे, या शादीशुदा इंसान से प्यार हो रहा तो क्या करें। देखिए, काफी वीडियो तो मैं इस टॉपिक पे बना चुकी हूँ, लेकिन जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, शायद वो लोग भी सुन रहे होंगे, तो ज्यादातर जो समस्या होती है ना, वो इसी टॉपिक पे होती है कि हम शादीशुदा है और हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए हैं। हम उससे निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे, या हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफी अच्छे घरों से होते हैं, काफी पैसे वाले भी होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही परेशानी बन के रह जाता है। वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो आइए आज फिर से एक बार इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है और कब क्या करना चाहिए। देखिए, क्या होता है, ज्यादातर शादीशुदा इंसान अपने पार्टनर के साथ आता है, कभी उसको इमोशनल नीड फुलफिल नहीं होती, कभी उसकी फिजिकल नीड फुलफिल नहीं होती, कभी उसकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने पार्टनर से उम्मीदें लगा के बैठते हैं, जो हम उससे चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें वो चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही होती, कहीं ना कहीं वो चीजें हमें नहीं मिल पा रही होती है, और जिसकी वजह से हम फिर किसी और की तलाश में बाहर भटकना शुरू कर देते। अब जब आप किसी और की तलाश में बाहर भटकोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही, कोई ना कोई तो आपको ऐसा मिल ही जाता है जो कि आपकी मजबूरी, आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान लक से मिला है, या शायद वो इंसान आपके लिए ही बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जिस चीज की तलाश कर रहे होते हो ना, सामने वाला उस चीज को समझ जाता है और वो सिर्फ उसका फायदा उठाता है। चलिए ठीक है, आपकी नजरों से मान लेते हैं, आप किसी इंसान से जब प्यार में पड़ते हो, शादीशुदा होते हुए भी, शायद सामने वाला भी शादीशुदा हो, और आप उसके प्यार में आ जाते हो। ज्यादातर ऐसे रिश्तों में फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। बस हमें फिजिकल रिलेशनशिप में रहना, उससे बातें करना, उसके साथ इंटरटेनमेंट करना, इमोशनली अपने आप को संतुष्ट रखना, ये सारी चीजें काफी अच्छी लगने लगती है। साल भर तक तो ये रिलेशनशिप काफी अच्छा लगता है, शुरुआत में भी काफी मजा आता है, किसी और से अट्रैक्ट हो जाना, किसी और के रिलेशनशिप में चले जाना, तो हम अपने पार्टनर को ना इग्नोर कर देते हैं कि चलो जैसा भी है कोई बात नहीं, और हम दूसरे के रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। अब देखिए, हम उसके क्लोज तो होते नहीं है, हम उसके घर में तो रहते नहीं है, हमें नहीं पता कि वो इंसान कैसा है, वो क्या करता है, वो क्या चाहता है। शायद सामने वाला व्यक्ति आपसे ये भी बताता है कि वो अपने घर वालों से खुश नहीं है, अपने फैमिली से संतुष्ट नहीं है, अपनी वाइफ से खुश नहीं है, अपने पति से खुश नहीं है। तो ये चीजें आपको हकीकत लगने लगती है कि शायद वो व्यक्ति भी मेरी तरह ही है, दुखी है, परेशान है। आप दोनों एक दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये रिलेशनशिप साल भर तो अच्छा चलता है, लेकिन रिलेशनशिप तो रहता छुप छुपा के ही है। तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अपने घर वालों से छुपाना, उनके घर वालों से बातें छुपाना, या फिर कम बातें होने लगती है, लोगों की परवाह ज्यादा होने लगती है। शुरू शुरू में क्या होता है कि इतनी ज्यादा परवाह नहीं होती है लोगों की, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होने लगता है, लोगों की परवाह बढ़ने लगती है और रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट कम होने लगता है। जो सामने वाला इंसान होता है वो कम एफर्ट लगाने लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम रिलेशनशिप में आए थे तब तो ज्यादा एफर्ट लगा रहा था, अभी कम क्यों कर दिया। बहुत सारी ऐसे मन में हमारे टेंशन आने लगती है, परेशानियां आने लगती है। अब हम ये तो जानते नहीं कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है, उसका नेचर, व्यवहार कैसा था, क्या है, तो किससे बात करता है, उसकी लाइफ में और क्या क्या चल रहा है, कौन है, कुछ है। तो हमारे मन में ना शंकाएं आना शुरू हो जाती हैं, डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, और हम खुश होने की बजाय और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और एक चीज ये भी होती है इस रिश्ते में, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तो ये शुरुआती दौर में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में यही चीज हमारे लिए टेंशन बन जाती है। फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला हमारे किस काम का, सिर्फ हम चोरी छुपे मिलते हैं, चोरी छुपे बात करते हैं, ना हम खुल के एंजॉय कर सकते हैं, ना खुल के कहीं घूम सकते हैं, ना खुल के कहीं जा सकते हैं, ना किसी को हम अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं। मतलब ये ना आपको एक तरह से जंजीर लगने लगता है, बंधन लगने लगता है कि हम किस रिश्ते में फंसते चले जा रहे हैं। फिर जिस खुशी के लिए हम इस रिश्ते में आए होते हैं ना, वो खुशी तो कहीं गुम हो जाती है और परेशानियां ज्यादा इस रिश्ते में दिखने लगती है। फिर हमें समझ में आता है कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम थी उससे तो कहीं ज्यादा प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है। जब तक हमें ये चीजें समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। देर इसलिए मैं कहना चाहूंगी, इसमें जो प्रॉब्लम है, चलिए प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं
कि देर इसलिए कर रही हूँ कि जब तक आप एक दूसरे के क्लोज होते हैं तब तक आप उनको अपनी फोटो शेयर करना, उनके साथ फिजिकल होना, ये सारी चीजें आप दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं और सामने वाला अगर साथ ही रहे, तो अगर आप उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो वो इस चीज का गलत फायदा उठाता है। वो फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, आपको परेशान करना शुरू कर देता है। आप अपनी मर्जी से इस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आप किसी से इस बारे में शेयर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रिश्ता चोरी छुपे का होता है। आप खुल के किसी और से अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पाते हो और आप और ज्यादा अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगते हो। आपको ना ये रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप ये क्या कर रहे हो, जब तक आपका दिमाग ओपन होता है कि आप अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ गलत कर रहे हो और आप अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हो। तो जिस तरह से इस रिश्ते में आना आसान होता है ना, उस तरह से निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि आप तो चाह रहे हो, सामने वाला शायद आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है, सामने वाला आपका और यूज करना चाह रहा है और इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और आप ब्लैकमेल होते चले जाते हो, ताकि आपके घर वालों को पता ना चले, पड़ोसियों को पता ना चले, आपके फैमिली को पता ना चले और आप इस दलदल में और ज्यादा उलझते फंसते चले जाते हो। देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आप जो खुशी बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो खुशी आपके घर में भी मिल सकती है। आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, उसको आप दोनों एक दूसरे से आपस में बात करके, एक दूसरे के सपोर्ट से उन चीजों को खत्म कर सकते हो, ना कि उसका इलाज बाहर होता है। आप बाहर कुछ कर भी लोगे ना, उसके बाद भी आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, अपने पति अपने पत्नी के साथ रहना ही पड़ता है। तो जब रहना ही है तो अच्छे से रहो ना, क्यों परेशानी में, बाहर भी परेशान, अंदर भी परेशान। आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल बिगड़ जाता है, आप किसी काम के नहीं रह जाते हो। जब आपके रिश्ते में तकलीफें आना शुरू हो जाएं, जब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाए, जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये रिश्ता सही नहीं है, ये रिश्ता गलत है, उसी वक्त से आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। आपको फिर चाहे उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े, आपको दे देना चाहिए। भले आपके घर वालों को पता चल जाए, जो होगा देख लेना, अपनी गलती एक्सेप्ट करो, अपनी तरफ से माफी मांगो, आपसे गलती हो गई, जो भी कर सकते हो, लेकिन किसी के हाथों ब्लैकमेल होने जैसा काम नहीं करना चाहिए। अगर पहली बात तो इतना ओपन होना ही नहीं चाहिए किसी पराये पुरुष या अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ, कि अपना इतना एकदम टेंशन फ्री हो कि वो जैसा चाहे वैसा आप करने लगते हो। इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बाहर वाले इंसान को जानते नहीं हो कि वो क्या है, किस नेचर का है और कैसा है। इस वजह से आपको तकलीफ होने लगती है। तो बस मैं यही समझाना चाहूंगी कि जो ये शादीशुदा लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसते हैं, ऐसे कई मेरे पास कॉल आते हैं, बहुत से अमीर लोग होते हैं जो ये नहीं जानते कि हैप्पीनेस क्या होती है, जिंदगी में खुशी कैसे होती है, जिंदगी को कैसे जिया जाना चाहिए। बस इसी मैटर में फंस के अपनी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द बिताना शुरू कर देते हैं और यही उनकी इच्छा होती है कि इस चीज से मैं बाहर कैसे निकलूं। कई लोगों के घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर आप भी इस चीज को समझ पा रहे हो, तो अगर आपने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया और सोच रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा करने की गलती मत करना। और अगर आप कर चुके हो और हम निकलने के बारे में सोच रहे हो, तो फिर डर खत्म करो और निकलने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो सारे रास्ते अपना डालो, लेकिन बाहर निकल जाओ ऐसे रिश्ते से, क्योंकि ऐसा रिश्ता आपको जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं दे सकता। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जिंदगी, आपकी शारीरिक हेल्थ, हर चीज तबाह हो जाएगी। आप जिंदगी में होते हुए भी सुकून नहीं महसूस कर पाओगे। देखो, एक चीज बताती हूँ, पते की बात है, जब भी आपको दुख या तकलीफ आ रही ना, समझ जाओ आप गलत रास्ते पे हो। गलत रास्ते पे जाने से तकलीफ हमारी बढ़ जाती है, और जहां भी लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही, तो तलाशो कि सही रास्ता क्या है। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि सही रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को तकलीफ तो आती है, लेकिन डर नहीं होता है, घबराहट नहीं होती है। गलत रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति के जीवन में जब तकलीफ आती है ना, तकलीफ के साथ साथ वो डर और घबराहट, सहमा हुआ सा डर लेके आता है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो इन उलझनों में फंसने से पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपके पार्टनर को ही बेहतर बनाने की कोशिश करो, उनका सपोर्ट करो, उनको बताओ उनके अंदर क्या कमियां हैं, आप कैसा फील करना चाहते हो, आप उनके साथ कैसा रहना चाहते हो। अगर पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बात समझना चाहेगा, तो आप जब उससे खुल के बात करोगे ना, तो आपको किसी और के साथ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई रिश्तों में मैंने ऐसा देखा है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी होती है। तो थोड़ा धैर्य से आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वैसे भी अब खत्म ही होने वाला है। तो कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है
कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के बाद उन्हें समझ में आता है कि उनका पार्टनर इससे बेहतर है, उनने गलत रास्ता अपना लिया है और फिर लौटने का रास्ता उनका बंद हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि सामने वाला उनका गलत यूज करता है, सामने वाला अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है। तो इन चीजों से बचें और अपने घर परिवार में ही सुख शांति तलाशने की कोशिश करें। जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है ना, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी बाहरी कमियों को फिर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि वो आपसे प्यार कितना करता है। और प्यार में इतनी ताकत होती है कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ सही कर सकता है। प्यार होना जरूरी है आपके रिश्ते में, ना कि बाहरी चीजें होना जरूरी है। लोग बाहरी दिखावे के पीछे भागते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते, ना तो उन्हें प्यार मिलता और ना बाहरी सुख मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। इस चीज को याद रखें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है, कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।